कहते हैं फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और नॉट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि नेशनल असेंबली का आना। नेशनल असेंबली आ गई थी भाई, नेशनल असेंबली बन गई ना, राजा ने बोला यस। और दूसरी तरफ मोनार्की का मतलब है कि लुई 16 मर थोड़ी गया है, लुई 16 भी यही है, तो इन दोनों को मिला के बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आप देखेंगे कि शुरुआत होती है नेशनल असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। किसके थ्रू होती है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो बन गया है नेशनल असेंबली वो एक संविधान बनाएगी इन 1789। और क्या कहते हैं कि भाई साहब अब तक राजा इसलिए अपनी चलाता आया था कि इससे क्या होगा? रिमूव्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। एक राजा के हाथ में पावर नहीं रहेगी। कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए किसी के हाथ में, बल्कि डिवीजन ऑफ पावर होगा। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि अब लेजिस्लेटिव होगा, अब एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी होगा। कल को हम में से कोई एक शक्ति का गलत प्रयोग ना कर ले, हमारे पास पावर हम राजों को ना समझे, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, या हम ही आपस में घमंड आ जाए हमें। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर 1791 के क्वेश्चन में डिमांड करी जाती है। इसके लिए क्या पूरा प्रोसेस रखा गया? पूरा प्रोसेस सुनिएगा, समझिए पूरा प्रोसेस को। भाई दो तरह के सिटीजन्स बटे। जो रिच क्लास थी, जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने दो तरह के सिटीजन बांटे, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव वो है जो ना तो कमाता है, महिलाएं हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, ये यहां पर नहीं आ सकते। इन्होंने ये काम गड़बड़ कर दिया, अपने साथी लोगों को हटा दिया। एक्टिव में कौन है? एक्टिव मतलब दुरुस्त। दुरुस्त कौन रहेगा? जो इंसान अगर अपनी 3 डेज की सैलरी, जो 3 डेज का वेजिस है, अगर उसे टैक्स के रूप में दे सकता है, मतलब एबिलिटी है पैसा पे करने की, तो आप वोट दे सकते हैं। साथ में इसके लिए एक एलिजिबिलिटी और, 25 साल से ज्यादा भी एज होनी चाहिए। महिलाएं नहीं है तो केवल मैन होने चाहिए। 3 कंडीशन उन्होंने रखी। 25 साल से ज्यादा आदमी 3 दिन का टैक्स दे सके तो आप एक्टिव सिटीजन्स हैं। इनकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या दिख रही है? उन सब ने ही क्या करे? 50,000 इलेक्टर्स चुने। इन एक्टिव ने पहले 50,000, इन 50,000 ने 750 मतलब 745 नेशनल असेंबली के लोग चुने। ये नेशनल असेंबली के लोग कंट्रोल करते थे राजा को। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजा कोई फैसला लेता है तो चेक करेगी नेशनल असेंबली। राजा के पास एक वीटो पावर भी थी इनको कैंसिल करने की, भाई वो राजा ने भी अपनी शर्तें रखी हुई थी। यही नेशनल असेंबली उनके मिनिस्टर, राजाओं के मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी। और यही एक्टिव सिटीजन जो है जज को अपॉइंट करने में वोट करते थे कि ये होगा कि नहीं होगा, कहीं राजा अपने मन का तो नहीं लेके आ रहा। ये पूरा प्रोसेस होने लगा। सुनिएगा, संविधान बन रहा है। संविधान की शुरुआत कैसे होती है? संविधान में लिखा गया भाई साहब, चार्टर राइट में आप देख लीजिएगा, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत तो देखिए इससे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अगर आपसे पूछा जाए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन किसकी संविधान सभा ने बनाया था, तो नेशनल असेंबली। कब बनाया था भाई? 1789 के बाद जब हुआ है, तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तब बनाया था। 1789 के बाद ही तो बना है ये। 4 अगस्त 1789 में जब रात में वो फैसले ले गए, उसका नेशनल असेंबली आती है। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। पूरा प्रोसेस समझाना थोड़ा बैक से जाके तो अच्छा लगेगा आंसर में, ठीक है। इसमें क्या दिया गया? कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सबको नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स बताया गया। क्यों बताया गया? सुनिए, बोलने का अधिकार सबको होना चाहिए, जो कि राजा के टाइम पे नहीं था। भाई हमको जो मीटिंग से बाहर रखा जाता है तो वो सब हुआ। कुछ लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, ये सबको तो इंक्लूड ये भी लोग भी नहीं कर रहे थे, है ना। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग कानून के लिए एक बराबर है, राजा हो चाहे आम आदमी हो, सब ये कानून जो है नेचुरल, कि भाई ये सबको मिलेंगे और किसी से अलग नहीं किए जा सकते। ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी आए जिनको आप समझेंगे। देखिए कुछ नहीं है, हथकड़ी टूटने का मतलब होता है बंदा आजाद हो गया, पंछी उड़ गया। दूसरी बात, ये जो तीर कमान दिख रहा है ये बात बताता है यूनिटी की। जब आप ऐसे झाड़ू को इकट्ठा रखते तोड़ नहीं सकते, सेम यूनिटी की बात बताता है। ये जो आई है और आई के पीछे जो लाइट दिख रही है, ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा है, इससे कि आपकी आंखें खुल गई हैं, आप ज्ञान के प्रतीक की प्राप्ति कर चुके हैं, आपको पता चल चुका है क्या गलत है क्या सही है। ये राजा अपना छोटा है, राजा जो अपने साथ रखता है वो इसकी राजशाही पावर को दर्शाता है। ये जो सांप है, ये जो अंगूठी टाइप दिख रहा है, सांप अपनी पूंछ को खा रहा है, इसका मतलब कहीं अंत तो दिख ही नहीं रहा है भाई, ना तो सांप की पूंछ नजर आ रही है, सांप का मुंह और वो गोल बट्टा गोल नजर आ रहा है। दूसरी बात, ये जो है, ये जो किताब है, ये यहाँ के सिटीजन्स के राइट्स की किताब है, उनके लॉ टैबलेट कानून की बात है। ये जो परी उड़ रही है बता रही है कि सबसे परी ऊपर उड़ सकती है, और परी को मतलब ये मानते वाओ व्हाट अ चीज, तो ऐसे लॉ को बताया गया कि लॉ व्हाट अ चीज, लॉ सबसे ऊपर है, परी सबसे ऊपर है। ब्लू व्हाइट रेड जो ये कपड़े महिला ने पहने हुए, ये तो अंत में तीनों कलर झंडे में यूज हुए हैं फ्रांस के। और ये जो लाल टोपी है, ये जो लाल कैप है, ये इस बात को बताती है जब भी कोई इसे पहने तो जैसे होता है ना, जब भी कोई इसको पहने बोले भैया मैं तो आजाद आजाद, ऐसे तो सब आजाद है। जो इसको पहनता था मतलब वो आपकी गुलामी का प्रतीक नहीं है। तो इस सिंबल्स को याद कर लीजिएगा, मैंने एक एक करके बता दिया है। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? अभी तक हमने क्या पढ़ा
कि हमने देखा कि जो अटैक हो रहे हैं, जो हमारी मिडिल क्लास ने जिम्मेदारी संभाली, तो मिडिल क्लास ने, जो मिडिल क्लास है ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है। ये मैंने आपको बता दिया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है ना। और ये तो हो गई एक इवेंट की बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वही बात करें अपनी वुमेन की, क्योंकि ये तो मैन है सारे, वुमेन जो थी उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी बच्चों? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी भाई? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिंदगी चलाना, अपने बच्चों की अर्न लिविंग, अपने बच्चे को पालना। पालना क्या कहते हैं भाई साहब? टेक केयर करना, फैमिलीज की टेक केयर करना। अब यही महिलाएं जो हैं ब्रेड कलेक्ट करने जाती थी, ब्रेड लेने जाती थी कहां से? शॉप्स से। अब वहां पर जो शॉपकीपर्स थे, वो क्या कर रहे थे? होर्डिंग कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। कुल मिलाके जिसकी वजह से क्या होता था, इनको ब्रेड नहीं मिलती थी, ब्रेड नहीं मिलती थी। जब ब्रेड नहीं मिली तो इन्होंने क्या करा? अटैक कर दिया। अटैक कर दिया किस पर? शॉप्स पर। ये तो होगी शहर की बात। गांव की बात करें तो यहां पर एक रूमर फैला कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैं, जो जमीनों के ये मुखिया बने बैठे हैं, इन्होंने कुछ गुंडे हायर कर लिए हैं, ब्रिगेड्स हायर कर लिए हैं। यही ब्रिगेड्स क्या करेंगे? जो क्रॉप को आग लगा देंगे, क्रॉप को आग लगा देंगे। तो इस बात से फियर उठा किसके अंदर? पीजेंट्स के अंदर। और पीजेंट्स कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए चैट्यूक्स में। चैट्यूक्स में वहां पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। और वहां से ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए, ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए, है ना। प्लस क्या कर दिया? डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दी। और इन सब इंसिडेंट से कौन घबराया? इन सब इंसिडेंट से घबराया कौन? लुई 16, जिसने फाइनली क्या बोला? अकॉर्डिंग मतलब एक्सेप्ट किया किसको? नेशनल असेंबली को। बात है 1789 की, 1789 की बात है। इस 1789 में जो है 4 अगस्त 1789 को आपको पता है कि प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, चर्च के नोबल क्लास के प्रिविलेजेस खत्म हो गए। इस प्रिविलेजेस खत्म होने की वजह से 2 बिलियन लीवर की प्रॉपर्टी आ गई, 2 बिलियन लीवरे की प्रॉपर्टी आ गई। किसके पास? किसके पास? गवर्नमेंट के पास। जिसके बाद यही नेशनल असेंबली ने क्या डिक्लेयर किया कि अब से फ्रांस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यह था कि किंग की जो पावर है, किंग की जो पावर है वो क्या होगी? चेक होगी। किंग की पावर क्या होगी बच्चों? चेक होगी। और इसके लिए आपने क्या करा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाया। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बनाया, जहां पर प्रॉपर्टी के जिन लोगों के पास, फिर आप देखेंगे कि एक्टिव पैसिव सिटीजन की कैटेगरी, वो मैंने बता दिया आपको, बहुत सिंपल सा था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या हुआ है? फ्रांस कैसे अबॉलिश करता है मोनार्की को? मतलब तक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, अब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मोनार्की हट जाएगा। साथ ही साथ अब क्या बन जाएगा? रिपब्लिक। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन रहता है तो जनता का अधिकार हो जाता है, मतलब रिपब्लिक हो जाता है, लोगों के द्वारा चलता है। तो हुआ क्या कि जब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई थी, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई तो यहां पर प्रॉब्लम किसको होगी? यहां पर प्रॉब्लम हुई किसको? लुई 16 को, क्योंकि अब उसे घुट घुट के जीना पड़ रहा था। लोग उसके ऊपर पावर को चेक कर रहे थे। राजा की जब राजशाही चली जाए तो क्या मतलब? इसीलिए लुई 16 ने क्या किया? प्लान किया। क्या प्लान किया? उसने सीक्रेट ट्रीटी, सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर लिए अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ, खासकर प्रूसिया, ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ। क्योंकि ये जो प्रूसिया है ये भी क्या था? ये भी परेशान था। ये भी परेशान था किससे? जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो विकास हो रहा था, किसमें? फ्रांस में। इनको लगा हमारे देश तक ये स्थिति ना पहुंच जाए, कहीं हमारी, लुई 16 तो पिट ही रहा है, साथ में हमारी भी ऐसी होगी। इसलिए इन्हें लुई 16 के साथ हाथ मिलाया और प्लानिंग बनाई कि इस नेशनल असेंबली को दबा दिया जाएगा। इससे पहले कि कुछ हो पाता, नेशनल असेंबली ने खुद 1792 में वोट कर दिया कि हम भैया क्या करेंगे, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पर हमला कर देते हैं, बहुत ज्यादा चतुर बन रहे हैं। तो इसी नेशनल असेंबली ने क्या किया बच्चों कि फ्रांस ने मोनार्की को कैसे एबॉलिश किया। भाई पता चल गया फ्रांस की जो डील होती है,
फ्रांस जो है, जो राजा है, वो साइन करता है एग्रीमेंट किसके साथ? प्रूशिया के राजा के साथ। लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए नेशनल असेंबली जो इन पर अटैक करने का मामला बनाती है। बट आप देखेंगे कि ये जो राजा है, अभी इसकी हवा टाइट होने वाली है, इसकी गद्दारी का इसको पता चलेगा। तो क्या हुआ, जब लोगों ने फैसला लिया कि हमें प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पर हमला करना है, तो बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है, जो बहुत सारे वॉलंटियर्स है, दे ज्वाइंड किसको? नेशनल असेंबली को। क्यों? अब लड़ाई देश की है, राजा ने गद्दारी की है असेंबली को, और वो मार्शलेज फ्रांस सिटी से लेकर पेरिस तक मार्च करते हैं, यात्रा करते हैं। मार्शलेज जो नेशनल सॉन्ग बन रहा है, नेशनल एंथम बन रहा है फ्रांस का, इसे किसने लिखा था? रोगेट दे लाइन ने लिखा था, और इसे लोग गाते गाते चले आए, मार्शलेज 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 मार्शलेज, वहां से यात्रा करते हैं। और लोगों ने, जो वॉलंटियर्स ने इसके खिलाफ, राजा के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है। अब ये सब बहसबाजी होगी, सब कुछ होगा, राजा के खिलाफ मोर्चा होगा। तो अब क्या बनता है, अब आप सुनिएगा। जब ये सब सिचुएशन हो रही है, जब राजा के खिलाफ जो है तमाम लोग रास्ते पे आ चुके हैं, इन्हीं लोगों ने कुछ क्लब बनाने शुरू, अपनी परेशानी सॉल्व करेंगे, प्लानिंग हो रही है पूरी। और प्लानिंग हुई कैसे भैया? गरीब लोग जो है परेशान है, वो बन के निकल के आते हैं किसमें? जैकोबियन क्लब में, क्योंकि नेशनल असेंबली का साथ देना है। वॉलंटियर्स कोई रिच क्लास से तो आ नहीं रहे, सारे पुअर क्लास वो सब भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जब मीटिंग होती है, वो सब होती है, तो बनते हैं क्या? जैकोबियन क्लब्स बना। सब क्लब्स बन रहे थे, मतलब बहुत सारे क्लब बने। उन क्लबों में एक मशहूर क्लब जैकोबिन क्लब, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जब बहुत सारे क्लब बन रहे थे, उनमें जब सबसे मशहूर जो मैंने बताया जैकोबिन बनता है, उसमें कुछ लोग भी होंगे ऑब्वियसली। मैंने आपको बोला कि अमीर जो रिच क्लास है, थर्ड स्टेट की, वो नेशनल असेंबली बना के बैठा हुआ है। उनकी सपोर्ट के लिए पुअर क्लास आते हैं, जिसमें आपके शॉपकीपर, आर्टिसन, शू मेकर, पेस्ट्री वर्कर्स, प्रिंटर्स, वर्कर्स, ये सब आके साथ देते हैं और बनाते हैं एक जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये किसका लीडर था? ये बच्चे लीडर है किसका? जैकोबियन क्लब का। जैकोबिन क्लब का। अब इनके कुछ नियम कायदे कानून थे। नियम कायदे कानून ये थे कि अपने को दूसरों से अलग दिखाना है तो उसके लिए अलग ड्रेस पहननी होगी। तो इन्होंने ना ऐसे पूरे पूरे पजामे, पूरे पूरे पैंट, मतलब वो राजा के आदमी तो ऐसे हाफ तक पहनते थे नोबल क्लास, ये पूरे पूरे धारी वाले पैंट पहनने लगे, लाल कैप पहनने लगे, जिससे ये जैकोबिन क्लब की ड्रेस अलग होगी। जिसे इस ड्रेस को पूरा नाम पड़ता है, जो ये वेशभूषा है, सेंस क्लूटोज। सेंस क्लूटोज का मतलब था बिना घुटने दिखाए वाने वाले पजामे पहनने वाले लोग। घुटने का दिख रहे पूरे पूरे पजामे ये पहनने लगे, लाल कैप पहनने लगे। और सुबह की बात सुनिए, 10 अगस्त को ये जो है भाई साहब पैलेस ऑफ टुलरिस पे, क्योंकि ये सब इकट्ठे हो गए। अब इन सब ने देखा कि भाई राजा ने हम पे प्लान करने का हमला बनाया था, अब हमें राजा पे अटैक करना है। वॉलंटियर्स आ चुके हैं, नेशनल असेंबली साथ है, शॉपकीपर, प्रिंटर, वॉच मेकर सब हैं। इन सब ने 10 तारीख को हमला कर दिया, जहां पर राजा उस दिन, अगले दिन सुबह था। एक और महल जिसका नाम था पैलेस ऑफ टुलरिस, इस पे हमला करते हैं। राजा के बॉडीगार्ड ने बोला तुम नहीं जा सकते। राजा के बॉडीगार्ड को 2 थप्पड़ लगाए, चल भाग ऐसे, हत्या कर दो इसकी। टपोरी कहीं का रोकता है अपन को, और जाके राजा के पास पहुंच गए। राजा को बंदी बना लेते हैं, राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा से बोले तूने क्या किया था? मैंने बोला हाँ भाई साहब आप बताओ क्या किया था। तो राजा को समझ में नहीं आती, राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी दौरान अभी राजा की हत्या नहीं हुई है, राजा की हत्या होगी क्योंकि देशद्रोह का आरोप लगेगा। राजा को गिरफ्तार करने के बाद दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक रिच क्लास इन्वॉल्व है थर्ड स्टेट की। और अब नया रूल बनता है कि अब से 25 साल वाला आदमी नहीं, 21 साल वाला आदमी और उससे ऊपर वाला, चाहे उसके पास संपत्ति है या नहीं है, क्योंकि वो 3 डेज का जो सिस्टम है, 3 डेज सैलरी, वेजिस, जो टैक्स के रूप में देने का सिस्टम है, इसको खत्म करो और सबको वोटिंग अधिकार दो। ठीक है, जो नई असेंबली अब बनी, पहले वाली थी नेशनल असेंबली, अब जो बन रही है कन्वेंशन है। ध्यान रखिएगा बच्चे कि सबसे पहले जो है क्या बनी थी? नेशनल असेंबली बनी थी। नेशनल असेंबली बनी थी। नेशनल असेंबली में वोटिंग के जो राइट्स है, वोटिंग के जो राइट्स है वो क्या थे? लिमिटेड थे। वो क्या थे? लिमिटेड थे। यानी कि 25 साल वाला 3 दिन का टैक्स, और वही मेंबर आदमी ले सकता है भैया वोट। अब यहां पर वोटिंग में चेंज किया गया, अब बनी नेशनल असेंबली से कन्वेंशन, और 1792 में ही एबॉलिश कर दी जाती है कि अब कोई राजा नहीं, राजा तुम्हारे गिरफ्त में। राजा की ऐसी की तैसी पांव में दबाया और बन गया अब क्या? फ्रांस रिपब्लिक। राजा का क्या करा? राजा को ले गए गुलटाइन करने, राजा को चढ़ा देते भाई साहब ऐसा गर्दन काटने वाला। किस आरोप में? ट्रेजन, देशद्रोह के आरोप में। राजा ने कोई बढ़िया काम तो किया ही नहीं है, देशद्रोह के आरोप में इसको मार दिया जाता है। 21 जनवरी 1793 में आप देखेंगे इसको जगह थी प्लेस लेदा कॉनकॉर्ड में, ऐसे लटका के और जो है क्या कर दिया जाता? मार दिया था। इसके बाद रानी का क्या हुआ? रानी का भी सेम असर हुआ। मारी आंटी भी जी के क्या करेगी? जब थारा राजा को नहीं बचा तो रानी भी गई। ठीक है, अब शुरू होता है क्या? अब तक आपने